नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्वर ऐप और वेब असेंबली के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है? कहने का मतलब यही है कि हमारा जो ब्लेजर वेब होस्टिंग मॉडल है वो दो प्रकार के होस्टिंग मॉडल जो है हम लोगों को प्रोवाइड करता है। पहला वेब सर्वर होस्टिंग मॉडल और दूसरा है वेब असेंबली होस्टिंग मॉडल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम लोग जैसे जैसे कोड करते जाएंगे आप लोगों को जो डिफरेंसेस हैं वो वैसे ही मालूम होने जो है वो स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को बी प्रैक्टिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल से ही हम लोग जो है आप लोगों के डिफरेंसेस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और उनका जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर मॉडल है, यानी कि जो जिसमें फोल्डर स्ट्रक्चर या हम लोग कहें या फाइल्स स्ट्रक्चर जो हम लोग कहें, दोनों का फाइल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और कैसे काम करता है वेब होस्टिंग मॉडल एज वेल एज वेब असेंबली होस्टिंग मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लेजर के दूसरी वीडियो ट्यूटोरियल में। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को गेटिंग स्टार्टेड बताया ही था कि कैसे आप लोगों को ब्लेजर जो है वो स्टार्ट करनी है। तो हम लोग इसमें दोनों सर्वर होस्टिंग मॉडल और वेब असेंबली होस्टिंग मॉडल जो है वो दोनों ही ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप लोग जो है ब्लैंक सॉल्यूशन जो है ऐड कर लें। यहाँ पर आप लोग लिखें सर्च के अंदर ब्लैंक सॉल्यूशन। ये रहा ब्लैंक सॉल्यूशन। तो आप यहाँ ब्लैंक सॉल्यूशन नेक्स्ट कीजिए और ये है हमारा डिफरेंस दोनों के अंदर डिफरेंस ब्लेजर क्रिएट करें। जब भी आप लोगों को एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है अपनी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने होते हैं तो आप लोगों को हमेशा जो है वो ब्लैंक सॉल्यूशन ही ऐड करना चाहिए। अब डिफरेंस ब्लेजर के अंदर हम लोग जो है प्रोजेक्ट जो है वो 1 बाई 1 ऐड करेंगे। तो इसमें जो ब्लेजर ऐप इंस्टॉल होगी फर्स्ट जो होगी वो हमारी सर्वर ब्लेजर होगी, सर्वर ब्लेजर। और दूसरी वाली जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे ब्लेजर सर्वर ऐप, दूसरी वाली जो हम लोग ऐड करेंगे वो हमारी होगी वेब असेंबली। तो सर्वर ब्लेजर जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, फाइल्स स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। दूसरा हम लोग ऐड करेंगे वेब असेंबली। तो सेम ब्लेजर ऐप आप लोगों को करनी होगी। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्लाइंट ब्लेजर, क्रिएट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर वेब असेंबली जो है इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है वो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए ये है क्लाइंट ब्लेजर और ये है सर्वर ब्लेजर। इन दोनों में आप लोगों को जो डिफरेंस पता होगा, तो जो फाइल स्ट्रक्चर है उसी में आप लोगों को पहले तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए program.cs फाइल इसमें है क्लाइंट ब्लेजर के अंदर, program.cs फाइल इसमें भी है सर्वर ब्लेजर के अंदर। लेकिन सर्वर ब्लेजर के अंदर आप लोगों को स्टार्टअप फाइल जो है startup.cs फाइल मिलेगी। startup.cs फाइल अगर आप लोगों को मिलती है सर्वर ब्लेजर के अंदर, तो पहला डिफरेंस मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि ASP.NET कोर जो है उसके लिए स्टार्टअप फाइल जो है वो चाहिए होती है। तो सर्वर ब्लेजर जो सर्वर साइड होस्टिंग है ब्लेजर के अंदर, उसमें आप लोगों को किसका इन्वॉल्वमेंट है? ASP.NET कोर का। लेकिन क्लाइंट ब्राउजर ब्लेजर के अंदर ASP.NET कोर से रिलेटेड कोई भी बात जो है वो सामने नहीं है। ये देखिए, तो ये है क्लाइंट ब्लेजर और ये है सर्वर ब्लेजर। तो फर्स्ट डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला डिफरेंस तो आप लोग यही लिख सकते हैं कि इसमें आप लोगों के पास startup.cs फाइल आती है सर्वर ब्लेजर के अंदर, क्योंकि सर्वर साइड कोड आप लोगों को लिखना है। इसमें दो मेथड आप लोगों के पास आते हैं startup.cs में, कॉन्फ़िगर सर्विस जहां पर आप लोग अपनी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करते हैं, और दूसरा है कॉन्फ़िगर मेथड जिसमें आप लोग अपने मिडलवेयर्स जो हैं वो ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आता है आप लोगों के startup.cs फाइल किसमें? सर्वर ब्लेजर ऐप में। और क्लाइंट ब्राउजर ऐप में आप लोगों के पास जो है वो startup.cs फाइल नहीं आता है। तो इसमें ASP.NET कोर का जो रोल है वो क्लाइंट वाले पे नहीं है। पहला डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को रन करते हैं और दोनों में रन में के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो हम लोग पता लगाते हैं। सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट हम लोगों को दोनों ही रन करने होंगे। सो मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट हम लोग रन कर लेते हैं। इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ और इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आप लोग जो हैं दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उनका पता जो आप लोग लगा सकते हैं कि दोनों में ही डिफरेंस जो है वो क्या आप लोगों के पास नजर आते हैं। तो पहला डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया होगा आई थिंक।
दूसरा डिफरेंस मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, देखिएगा। ये दो अलग अलग ब्राउज़र में ऐड हुए हैं। उप्स, चलिए हम लोग दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों ही स्टार्ट नहीं हुए हैं आई थिंक। ये सर्वर ब्लेजर ऐप जो है आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए सर्वर ब्लेजर ऐप, यहाँ पर आप लोगों की क्लाइंट ब्राउज़र ऐप है, ये सर्वर ब्लेजर ऐप है। ये देखिए ये क्लाइंट ब्राउज़र ऐप है। यहाँ पर आप लोग टाइटल बार के अंदर देख सकते हैं, ये क्लाइंट ब्राउज़र ऐप है, क्लाइंट ब्लेजर। और ये जो है आप लोगों की सर्वर ब्लेजर ऐप है। इन दोनों में आप लोगों को देखने में कोई भी डिफरेंस जो है वो मालूम नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसके सोर्स कोड पर जाते हैं। पेज सोर्स की जगह आप लोग जो है डेवलपर टूल से आप लोग ज़्यादा पता लगा पाएंगे। तो F12 जो है आप लोग प्रेस करें, डेवलपर टूल। ये देखिए डेवलपर टूल आप लोगों के पास है। इसमें आप लोग नेटवर्क टैब पर जाइए। जब नेटवर्क टैब पर जाएंगे तो ये सर्वर ब्लेजर ऐप है, इसको रिफ्रेश कीजिए। इसको रिफ्रेश करने के बाद में आप लोगों को जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों के पास शो हो जाएंगी। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो भी आप लोगों के पास आएंगी। तो सर्वर के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि सर्वर ब्लेजर ऐप के अंदर आप लोगों की इतनी डिपेंडेंसीज नहीं है। जो नेसेसरी फाइल्स थी वो ही आप लोगों के पास यहाँ पर शो ऑफ है। अब आप लोगों को क्लाइंट ब्राउजर के अंदर दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पर दोबारा से आप लोग जो है अपना डेवलपर टूल जो है वो ओपन करें, और डेवलपर टूल ओपन करने के बाद आप लोग क्या करें, नेटवर्क टैब पर जाएं, और नेटवर्क टैब के जाने के बाद आप लोग फिर से रिफ्रेश करें। ये देखिए जितनी भी डिपेंडेंसीज थी वो सारी की सारी यहाँ पर शो ऑफ हो चुकी हैं। तो पहला डिफरेंस जो है वो ये है कि क्लाइंट जो वेब असेंबलीज है, वेब असेंबली जो प्रोजेक्ट है क्लाइंट ब्लेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आप लोगों की टोटली डिपेंडेंसीज आती हैं। तो डेफिनेटली इस पर लोड बढ़ जाता है पहले अगर हम लोग रन करते हैं तो, और दोबारा अगर हम लोग सर्वर ऐप को रन करते हैं तो उस पर इतना लोड नहीं होता क्योंकि डिपेंडेंसीज उसकी रन नहीं हो रही है। तो लोड किसका बढ़ रहा है, क्लाइंट वाले का। तो वो थोड़ी स्लो होगी जब फर्स्ट टाइम रन होगी, लेकिन जब सेकंड टाइम सेम क्लाइंट उसे रन करेगा तो ये लोड हो चुकी है पहले से ही, उसको दोबारा से लोड करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रीक्वेंटली आप लोगों की रन होगी क्योंकि कैश से ही वो डाटा जो है वो उठा लेगा। दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं कि क्लाइंट ब्लेजर ऐप के अंदर क्या होगा, क्लाइंट ब्लेजर ऐप के अंदर आप लोगों की जो वेब असेंबलीज हैं वो सारी की सारी लोड होंगी, डिपेंडेंसीज लोड होंगी। तो फर्स्ट टाइम जब भी ऐप जो है क्लाइंट ब्लेजर के ऐप के अंदर रन होगी तो वो लोड लेगी। लोड लेगी कहने का मतलब है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बनेगी। लेकिन सेम क्लाइंट अगर दोबारा से एप्लीकेशन को रन कर रहा है तो वही जितनी भी असेंबलीज हैं वो लोड पहले से ही हो चुकी हैं, उसको दोबारा से लोड करने की जरूरत नहीं है, वो कैश से जल्दी फ्रीक्वेंट उसके पास आ जाएगी। लेकिन सर्वर साइड के साथ ऐसा नहीं है। सर्वर साइड के पास जितना टाइम पहले लोड होने में लगता है दूसरी टाइम भी उतना ही लोड जो है वो होने में लगेगा। तो दूसरा डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब मैं आप लोगों को बताता हूं तीसरा डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है। अगर क्लाइंट ब्राउजर के जो डाटा हैं ये सर्वर से ही आते हैं, एक बार लोड हो गए, जितनी भी डिपेंडेंसी से एक बार लोड हो गई क्लाइंट मशीन के ऊपर यानी कि वेब असेंबली प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये सर्वर से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, 24/7 इंटू कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है क्लाइंट ब्राउजर के अंदर। लेकिन सर्वर वाले के अंदर आप लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा। और क्लाइंट और ब्राउजर, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वो करता है सिग्नल आर। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए सर्वर वाले एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों का सिग्नल आर जो है वो कनेक्टिंग का काम करता है। यहां पर देखिए सर्वर ऐप ब्लेजर ऐप है, यहां पर स्टार्टअप में दिखाता हूं मैं, लास्ट में आप लोगों को पता लगेगा। देखिए ब्लेजर हब, ये जो काम है वो आप लोगों का सिग्नल आर का ही होता है। और सर्वर ब्लेजर के अंदर जो मिडलवेयर का काम करता है वो करता है सिग्नल आर, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो मिडलवेयर होता है वो होता है सिग्नल आर सर्वर ब्लेजर ऐप के अंदर, जबकि क्लाइंट ब्लेजर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिफरेंसेस आप लोगों को पता लग गए। पहला डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। बेसिकली हम लोग जो है 1 by 1 उन सभी चीज़ों को रीड करेंगे। आप लोग लिख लीजिए चाहे
कि क्लाइंट ब्लेजर ऐप के अंदर आप लोगों को startup.cs फाइल नहीं मिलती, इसका मतलब ASP.NET कोर से इसका रिलेशन नहीं है। दूसरा, सर्वर ब्लेजर ऐप के अंदर क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत होती है सर्वर ब्लेजर ऐप के अंदर? SignalR की। तीसरा डिफरेंस, जब आप लोग क्लाइंट ब्लेजर ऐप को फर्स्ट टाइम लोड करते हैं तो आप लोगों का डाटा जो है वो स्लो लोड होगा, यानी कि टाइम लगेगा, क्योंकि सारी डिपेंडेंसीज लोड होंगी वेब असेंबली प्रोजेक्ट के अंदर, सारी की सारी डिपेंडेंसीज लोड होती हैं। जबकि सर्वर साइड प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, जो नेसेसरी डिपेंडेंसीज है वो ही लोड होंगी। फोर्थ डिफरेंस क्या हुआ? फोर्थ डिफरेंस हुआ कि 24/7 इसको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एक बार लोड हो गया क्लाइंट वाले ब्राउजर के ऊपर वेब असेंबली प्रोजेक्ट के अंदर, तो दोबारा अगर सेम क्लाइंट आता है तो वो उसी से ही पिक करके फाइल दे देता है, यानी कि अब प्रोसेस जो है वो फास्ट होगी। मतलब फर्स्ट टाइम लोड लेगा, लेकिन सेकंड टाइम जो है वो सेम कैश के साथ जो डाटा है वो दे देगा। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ये देखिए, स्ट्रक्चर जो है सर्वर ब्लेजर ऐप का इस प्रकार है और आप लोगों का क्लाइंट ब्लेजर ऐप का इस प्रकार है। तो वन बाय वन आई थिंक हम लोग क्लाइंट ब्लेजर ऐप को, वेब असेंबली प्रोजेक्ट को सीख ही रहे हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा और ये कैसे रन हो रही है वो देखिए। प्रोग्राम.cs के अंदर भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैन मेथड है, क्लाइंट ब्लेजर ऐप के अंदर भी, और इसके अंदर भी आप लोगों का प्रोग्राम.cs के अंदर मैन मेथड है। इसके अंदर जो है ये देखिए, जो ASP.NET कोर का जो मैन मेथड था वही है, यानी कि वेब होस्ट क्रिएट होता है और वेब होस्ट क्रिएट होने के बाद में ASP.NET कोर जो है वो वेब होस्ट क्रिएट करता है आप लोगों का, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेब असेंबली वेब होस्ट बिल्डर क्रिएट होता है, HTTP क्लाइंट है, वेब बेस्ड URI है और डायरेक्टली क्लाइंट मशीन पर जो है वेब असेंबलीज जो है वो रन कर दी जाती हैं। तो इसके अंदर जो पेजेस हैं वो रन होते हैं आप लोगों के, जो index.razor पेज है वो फर्स्ट पेज आप लोगों का रन होता है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे वन बाय वन हर चीज़ों को, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे हर चीज़ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।